आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। बीपीएससी वालों कैसे हो आप सभी। तो भाई बीपीएससी का आज एईडीओ का पेपर हुआ था 18 अप्रैल 2026 को। तो इसमें हमारे 59 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। पिछला जो पेपर था वो आसान था, अब की बार वाला अच्छा पेपर पूछ रखा है। ठीक है। हमारा ये जो भी रिकॉर्डिंग करता ऑडियो ये दिक्कत ना करे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइट के सभी खंभे 50 मीटर की दूरी के अंतराल पर एक सीधी रेखा में लगाए गए। तो पहले और 9वे। अब देखो इस तरह अगर खंभे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है ये खंभे हो गए। तो आपको पता है कि 9 खंभों में 8 दूरी हुई। ठीक है, और एक दूरी अगर 50 की है तो हमारे 8 कितनी होगी, गुणा में 8, तो 400 मीटर हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रखा अगर हमारा मार्क प्राइस 40% से बढ़ जाए तो 100 से 140 हो गया। 20% की छूट हो जाए तो आ गया हमारा 112। तो कितना ज्यादा हो गया, 12%। तो 12% हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखो आप। कह रखा है कि अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, 4 हमारा आंसर। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अब ये क्वेश्चन देखो। कह रखा 30% अनुत्तीर्ण होते हैं, और इसमें उत्तीर्ण उत्तीर्ण दे रखा, तो इसको भी उत्तीर्ण ही बढ़ाओ। तो 100 में तो 30 का 70%। ठीक है। तो अब इसको जोड़ो, कितना आ गया 125। 125 में से ये गया तो आ गया 55। अब 900 का 55% हमारा पास होते हैं। तो 9 है ना, 9 पंजे 45, और ये 5 क्या आ जाएगा 495 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। अब आप देखो नेक्स्ट। क्या रखा है, अगर एक पॉपुलेशन का 5/9 पुरुष है तो 9 है, तो हमने 900 मान लिया क्या टोटल। ठीक है। तो मेल हमारे कितने हो गए 500, और फीमेल हमारे कितने हो गए भाई साहब 400। ठीक है। क्या रखा है 30% पुरुष विवाहित है। तो हमारे यहाँ पे क्या कह रखा है, कुल जनसंख्या कितना अविवाहित है। तो यहाँ से विवाहित आ जाएगा तो आ जाएगा 150। अब औरतें भी 150 ही विवाहित होगी। ठीक है। तो अविवाहित कितनी आएगी, तो अविवाहित कितनी आएगी भाई साहब, तो 250 आ गई। ठीक है। कह रखा है तो कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या कितनी है 900। तो यहाँ से गुणा में 100% करेंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो गई। 9 दूनी 18 है ना, 9 अट्ठे 72, तो 7 पे जाना चाहिए। तो 27 सही 2/9 ना, 27 सही 7/9 ये आना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट। क्या रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा। क्या रखा है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। खर्च की निर्धारित राशि इतनी रखी गई। 4 मित्रों के न आने के कारण पिकनिक में भाग लेने वाले मित्रों को प्रति छात्र 16 रुपए अधिक वहन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 778 अपोन में हमने माने टोटल एक्स थे। ठीक है। तो अगर 4 नहीं आए, यहाँ पे थे ना कुछ दोस्तों के 4 मित्र न आने पर, तो माइनस में 4, माइनस में 7 6 8 अपोन में एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहां से देखो, अब हम x मानते हैं। तो ये देखो अगर आप 12 लेते हो तो 4 घटेगा। तो अगर 12, यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 ने 72, 8 6 48, 12 से कटोगे 12 6 72, 12 चौक 48। ठीक है। तो ये तो नहीं बना। 6 से देख, यहाँ पे कह रखा था पिकनिक पे कितनों ने भाग लिया, 4 तो नहीं आए थे। इसका मतलब ये 12 होगा और ये 16 होगा। ठीक है, अगर 12 रखते हैं तो 4 तो ऐसे थे ना जो नहीं आए। ठीक है। अब करो 16 चौके 64, 16 तिया 48। ठीक है। अब 12 से करो, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 12 चौक 48। ठीक है। 16 अट्ठे 148। ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है। तो ऑप्शन से ज्यादा आसान रहेगा इस सवाल को करना। अब देखो नेक्स्ट। क्या रखा है, कौन सा समाविष्ट नंबर है जिसको 12 48 और 12 18 24 से भाग देने पर 5 आए। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारा, तो 48 तो आया नहीं, 72 आया। ठीक है, 72 में 5 जोड़ दो तो 77 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो 8वां। क्या रखा है, एक अलॉय है जिसमें ये है। तो कॉपर हमारा 20 किलो है, कॉपर ये रहा, इसका मतलब इसका 4 गुना कर रखा है। कर रखा है टोटल, तो टोटल आ गया 9 12, 12 चौक 48 आ गया।
ठीक है, ये 2 कट गया। अब हमारा कह रखा है जिंक, तो जिंक हमारा कौन सा भाई साहब, ये रहा, तो गुणा में 4 12, ये रहा ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये रुको एक मिनट, हाँ ये रहा, ये पहले भी आया था पहली शिफ्ट में, तो अब आप ये कर सकते हो, आसान था वो। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रखा है 12,000 की राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि इसे 2% अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो इतना अधिक प्राप्त होता है, तो ब्याज की मूल दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। एक तो भाई साहब ऑप्शन ऑप्शन से करना, ठीक है, एक है फिर पूरा बड़ा मेथड, तो आप किसी से भी कर सकते हो। जैसे हमारा ये दे रखा है डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12,000, एक्स वाले से भी कर सकते हो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन वो काफी बड़ा पड़ेगा, हमें ऑप्शन से करना चाहिए। अब जैसे ये 4 है, ठीक है, 2 साल का आ जाएगा 8.16, ठीक है, और ये 6 हो गया, तो 6 6 12.36, ठीक है, तो हमारा लगभग आ जाएगा ये 0 2.4, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48, 2 50, ठीक है, तो 504 ये रहा हमारा आंसर, तो 4% हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा आसान रहता है ये क्वेश्चन करना। अब क्या रखा है, ये साइड ऑफ ट्राइंगल दे दिया हमें, और ये रेशियो बता रहा है हमें एंगल्स का। ज्यादातर ये है ना, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही पूछा जाता है। जैसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो 2 के सामने तो होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, और रूट 3 के सामने हमारा होता है 60 डिग्री, ठीक है, और 1 के सामने हमारा होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 इंटू 60 इंटू 90, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, बस काट देंगे, तो एंगलों का क्या आ जाएगा हमारा रेशियो, 1:2:3, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है 10% हाफ ईयरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ईयर हो गया, तो पहले इसको हाफ बनाओ, तब 5 2 बार सक्सेसिव करोगे तो 10.25%, गुणा में 2 करोगे तो 50 20, तो 205 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो 13वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है। करखा एक बल्लेबाज का 16 पारियों के बाद एक निश्चित अनुपात है, हमने माना एक्स, 17वीं पारी में वो 85 रन बनाता है, तो औसत हमारा 3 बढ़ जाता है, तो आ जाएगा एक्स प्लस में 3, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो गया 85, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये हमारा प्लस का 3, तो 16 गुणा में 3 48, घटा दो कितना आ गया, ये 7, और ये 3, तो जो ये 37 आया ना, ये है, ठीक है, 17वीं पारी, तो नया औसत हमारा कितना आ गया, 37, ठीक है। अगर पूछते पुराना औसत, तो हमारा 3 घट के 34 आ जाता, ठीक है, ध्यान रखना इसको, और ये काफी बार आता है, ये हमारा शॉर्टकट है। अब कह रखा है कि अगर एक प्राइस का जो रेट है वो 20% घटा दिया जाए, और जो डेली सेल है वो 30% बढ़ा दी जाए, तो नेट इफेक्ट क्या होगा डेली पर, तो सक्सेसिव हो जाएगा इसका, तो आएगा हमारा एक्स प्लस में वाई वाला लगाएंगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपन में 100, जो बढ़ रहा है उसके आगे प्लस, और जो घट रहा है उसके आगे माइनस, तो 30 -25, -30 गुणा 25 बटे में 100, ठीक है भाई साहब, जीरो तक जीरो गया, और हमारा आ जाएगा ये 7.5, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 माइनस में 7.5, तो 2.5 माइनस का, इसका मतलब 2.5% का हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखो 15वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रखा है इसने, कि एक कक्षा में 3 विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढ़ाए जाते हैं। यह ज्ञात है कि 25% छात्र गणित पसंद करते हैं, 60% छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं, और 45 जो छात्र है वो विज्ञान पसंद करते हैं। इसका मतलब केवल एक एक विषय पसंद करते हैं, इसका मतलब इन तीनों का जोड़ हमारा 100% होगा, इसका जोड़ करो 85%,
तो ये हमारा कितना बच गया 15%। तो 15% इज इक्वल टू ये मतलब गुणा में 3। ठीक है। करके कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 100% है तो 100 गुणा में 3 300 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो ये रहा 16वां क्वेश्चन। हमारा क्या कह रखा है कि 50 छात्रों के समूह में 70 हमारा औसत स्कोर है, 30 लड़कों का औसत स्कोर 75 है, तो 20 लड़कियों का क्या होगा। तो देखो अगर 50 का हमारा 70 है ना भाई साहब, 30, तो देखो ये 0 0 काट दो, है ना। हम मानते हैं 5 3 और 2, तो ये तो आ गया हमारा 350। ये 3 से करोगे आप तो 7 या 21 होता है ना, उसमें 15 और जोड़ दो तो 725 ना 225 आ गया। 210 होता है ना, 70 गुणा में 3, उसमें 15 और जोड़ दो। अब यहाँ से घटाओगे तो अगर 50 होता 100 आ गया 125 बटे में 2 करोगे तो 62.5, सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 17वां। क्या कह रखा है, एक भिन्न ऐसी है, हमने एक भिन्न मान ली एक्स और वाई। ठीक है। तो हमारी भिन्न हो गई भाई साहब एक्स और वाई। ठीक है। जिसमें कि अगर हम न्यूमरेटर का डबल कर देते हैं तो दुगना कर दिया, और डिनोमिनेटर का ट्रिपल कर देते हैं, कर दिया, तो वो चेंज हो जाती है बाय 10% एंड 30%, ये घट जाती है। तो हमें प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 11%, 11/100 गुणा में 16/21। तो हमें फ्रैक्शन पूछ रखे एक्स और वाई। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज किया है। तो ये कह रखा है ना कि ये चेंज हो जाती है 10% से, इसका मतलब अब ये 110 बटे में 100 हो गया, मतलब 1.1 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 70, मतलब 7 हो गया। ठीक है, 7.0 मतलब 7 ही हो गया। अब हमें एक्स अपन वाई निकालना है, तो बटे में 0 आ गई। ठीक है, 11 से 11 गया, 2 से 8 आ गया। ठीक है, और 0 से 0 गया, और 21 से ये गया। ठीक है, तो x अपॉन में y हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, कुछ रहेगी क्या कमी। आना तो भाई 4/25 चाहिए। ठीक है, तो 4/25 हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेना आप, क्वेश्चन आसान था। अब देखो नेक्स्ट, कहीं पर कुछ ना कुछ वो हुआ हमारा, करेगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। अब जो ये चीज है ना पॉजिटिव फैक्टर, या इससे पहले जो भी क्वेश्चन हुए सारे के सारे करवा रखे हैं, ये कुछ अलग नहीं पूछा है। इसको हम सिंपली कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को करते हैं फिर बताता हूँ मैंने ये क्वेश्चन कहाँ पर करवाया था। अब जैसे 3 की पावर 10 है, इसको कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1, अब ये 3 की पावर 1 बचेगी तो आ गया 3, ये 3 की पावर 2 9, और ये 27। ठीक है, जोड़ करो 36 39 40, तो हमारा आ जाएगा 3 की पावर 10 गुणा में 40, गुणा में 40 मतलब 5 अट्ठे, मतलब 5 अट्ठे मतलब हमारा आ जाएगा 5 गुणा में 2 की पावर 3। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 10। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो हमें निकालना है कितने टोटल पॉजिटिव फैक्टर है। तो यहाँ से 10 में 1 जोड़ो 11, यहाँ पर 1 ना, 1 में 1 जोड़ो 2, और 3 में 1 जोड़ो 4, तो 4 दूनी 8 गुणा में 11 88 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले तो भाई टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, जो भी पेपर होते हैं वो उनकी पीडीएफ में डाल देता हूँ। उसके अलावा तो भाई साहब, अब आप देखिए क्वेश्चन, ये तो मैंने करवा दिया था, 88 आ गया था। ठीक है, ये आप कर लेना, आसान है। नेक्स्ट देखो, हमारा क्या रखा है, क्या डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे अगर हम 1 का क्यूब जमा में 2 का क्यूब 3 का क्यूब ये करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फार्मूला याद है आपको, हमने नंबर सिस्टम में करवाया था क्विक रिवीजन सीरीज में। हमारा फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये 9 है, तो 9 गुणा में 10 बटे में 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, 5 आने के बाद स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो, उसके साथ किसी भी ओड नंबर की मल्टीप्लाई करो, हमारा 5 ही रहता है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, तो भाई साहब बीच में काफी गैप हो गया था वीडियो के,
मुझे पता नहीं लगा, वो मतलब कुछ काम आ गया था, तो पता नहीं है कि हमने इस के बारे में बताया या नहीं। जैसे मेरा चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे जो हर पेपर के बेस्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन बीपीएससी का एईडीओ है, वो तो मैंने पूरे के पूरे ही करवा दिए। बीआर के आप सारे के सारे पेपर देख सकते हो, अभी देखिए थे अपना प्ले लिस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप पूरा पूरा सिलेबस कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। कह रखा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है। 15 वर्ष पहले पिता की 8 गुणी है, तो ये तो कर दोगे, ठीक है। एज का कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो 10% दे रखा है, 2 साल का क्या आएगा, 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो आ जाएगा इसका 1%। इसका 1% होगा 100 रुपये, तो 100 रुपये हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत इतनी अंकित करता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। छूट के बावजूद वह अभी भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पर 10% की दे दी, आ गया 1800। 1800 आ गया। अब गुणा में हमें क्या करना है, 5 बटे में 6, 6 दिया 5 दिया, तो 1500 हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो आप 24वां। अब इसमें क्या रखा हमारा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो यहाँ से देखो 4:3 है, ये 4:5 है, यहाँ पर आ गया 2, तो 2 इक्वल टू 10, मतलब गुणा में 5, ठीक है। तो क्या रखा दूध की प्रारंभिक, तो 500 के 20, तो 20 लीटर हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये क्वेश्चन, कह रखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 2.5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में यह मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो, दुगनी क्या होता है, 2 की पावर 1, और 8 गुनी होती है 2 की पावर 3, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, इसको 3 से गुणा करना है, जितनी ये पावर हो जाती है ना उतने गुणा करना है, तो ये आ गया 7.57, ठीक है। जितने गुणे ये हो जाते हैं उतने से गुणा करना हमें। करके यदि दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी हैं, हमें ये दे दिया, तो कह दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहाँ पे देखो हमारा दे रखा है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब बच्चे समझ नहीं पाते, 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे बनता है, तो प्राइम नंबर बनता है हमारा जब उनके बीच का गैप एक हो, ठीक है। तो यहां से अगर इस फार्मूले को हम खोलते हैं, तो आएगा ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, और ये हो गया 17, ठीक है। इसका डिफरेंस आ गया 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अगर डिफरेंस 1 है तो जोड़ हमारा 17 आ गया। तो यहाँ से ए निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, तो आ गया 9। अगर बी निकालना है तो 8 आ गया, ठीक है। तो ए और बी हो गया। अब हमारे यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, तो आ जाएगा 81 माइनस में 64 माइनस में 72, ठीक है। अब ये तो हमारा आ जाएगा 9, 9 अच्छा जोड़ था, सॉरी सॉरी, ये माइनस का 8 कर देंगे, ठीक है। तो माइनस का 8 करेंगे तो 73 हमारा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में काफी क्वेश्चन अच्छे भी आए हैं और काफी बहुत लो लेवल के भी आए हैं, तो आप सारों को आसानी से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है। कह रखा है कि एक सॉलिड ऐसा है जिसके हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को अटैच किया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोण को अटैच किया है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, दोनों की रेडियस तो हमें दे दी 6, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। हमें टोटल हाइट दे दी, ये टोटल हाइट दे दी, तो ये तो 6 ही आएगा रेडियस के अनुसार। अगर टोटल हाइट 14 है, तो ये जो कोण की हाइट है ये कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। अब हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया हमारा क्या आएगा, तो सरफेस एरिया आएगा भाई साहब कर्ड सरफेस एरिया कोण प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कोण का क्या आएगा हमारा, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का क्या आएगा, 2/3 पाई
आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है भाई साहब। अब यहां से पाई आर कॉमन लो और आसानी से कर दो। ये तो 10 आ गया। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिया। आर तो हमारा 6 है, एल हमारा 10 आ गया। ये 16, 16 96। यहां से देखो भाई साहब, ये 2 भी तो रह गए ना, तो 12, 12 10 22 गुणा में 6, तो 132 पाई हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दो के। अब आप देखो 28वां क्वेश्चन, इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ए बी हमारा दे दिया 13, ए का क्यूब बी का क्यूब दे दिया, हमें निकालना है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने फार्मूला लगाना है। पता कौन सा लगाना है इसमें? आप कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता। अरे मोर अखाड़े में हो। देखो, हमें लगाना है ए प्लस में बी का क्यूब इक्वल टू हमारा होता है ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। ठीक है भाई साहब। अब यहां से देखो आप, तो 13 का क्यूब होता है हमारा 2197 इक्वल टू हमें दे दिए 559 प्लस में 3ab निकालना है ना। ए प्लस में बी तो हमें 13 दे रखा है, तो आ जाएगा हमारा 39ab। अब इसको घटा दो तो 559, तो हमारा ये आ गया 8, ये आ गया 3 है ना, ये आ गया हमारा 16। अब हमें 39 से करना है, तो 13 गुणा में 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 से काटोगे 13 कम 13, ठीक है 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 छिका 78। अब 3 से काटो, 3 चौक 3 दूनी, तो यहाँ से ए पी हमारा क्या आ गया 42। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहां से आप देखो 42 आ गया और ये 13, तो 6 सत्ते हो गए ना। इसका मतलब ए हमारा 7 होगा या 6 होगा, तो 36 और 7 होता 49। ठीक है, अगर 50 होता 86, तब आएगा 85। ठीक है, तो 85 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट 30वां कह रखा है कि राम और श्याम 720 को इतने के अनुपात में साझा करते हैं। जब हरि उनके साथ जुड़ता है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो हरि का योगदान कितना है? तो यहाँ पे देखो, ये 5 7 है, तो 5 और 7 12, 12 निम्मा ना, हाँ 12 गुणा में 60, तो 9 गुणा में 60, तो 540 रुपया हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 31वां क्वेश्चन, हमारा कह रखा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 100 है और ये अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है भाई साहब, अर्धवार्षिक होगा, इसका मतलब 5%। तो 5% का बीच का अंतर क्या आ जाएगा? 5 गुणा 5 बटे में 100, मतलब 0.25%। कितने के बराबर दे रखा है? हमारे 100 के बराबर। ठीक है, कह रखा है मूल राशि बताओ। मूल राशि मतलब 100%। पहले 1% बनाओ, कैसे करोगे? 4 तक गुणा, 4 तक गुणा 400, फिर 100 तक कर दो, तो 40,000 रुपये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अभी ये क्वेश्चन देखो हमारा 32वां, क्या कह रखा है इसमें? एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 63% भारतीय कॉफी पसंद करते हैं और 82% चाय पसंद करते हैं। X% भारतीय दोनों पसंद करते हैं, वो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ दो तो आ जाएगा हमारा 145 और 100 में से घटा दो तो आ गया ना 45। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो आपको जोड़ के और 100 में से घटा देना है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है? यदि 4 पूर्ण संख्याएं रैंडमली चुनी जाती है और एक साथ गुणा की जाती है, तो इस बात की क्या संभावना है कि गुणनफल का अंकित अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो? अंकित अंक, गुणनफल का जो अंकित अंक आएगा वो या तो 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9। एक चीज समझो, 4 अंकों के बताने हमने। ठीक है, कितने अंकों के बताने? 4 अंकों के। यहाँ पे हमने बताना है 1 3 7 9 हो, जबकि टोटल हमारे कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है,
ये हमारे कितने हो जाएंगे टोटल अंक? ये 4 5 6 तो 10 हो सकते हैं। टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 10। फेवरेबल हमें कितना चाहिए? 4। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 2/5। सभी को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बस इसकी 4 पावर कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16,625। अब भाई अगर आप समझो थोड़ा, तो जो लास्ट डिजिट है ना हमारी 1 3 7 9, वो कब आएंगी? जब ये चारों के चारों नंबर ओड होंगे। ठीक है, अगर ओड नंबर होंगे तभी हमारे क्या हो सकते हैं, ये आएंगे। और ओड में 5 नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। तो चॉइस होगी ना जो इस तरह के डिजिट के, वो होंगे हमारे 1 3 7 9, और टोटल डिजिट हमारे 10 होते हैं। इस कारण फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और ये चारों के चारों होने चाहिए, तो 4 से वो कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट भी आसान है, इसका आएगा नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड। इसमें से निकलेगा नहीं। ये देखो, अब हमारा क्या रखा है कि शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, अब इतनी है। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो यहाँ से देखो, बढ़ गई 30 जमा में 2, है ना? 30 जमा में 2 32 आ गए, है ना? तो 132 इक्वल टू ये हो गया, मतलब 5 तक कर देंगे तो 50 आ गया हमारे यहाँ पे, है ना? आधा कर दिया, 132 का आधा 66 होता है। नेक्स्ट देखो, क्या रखा? धनात्मक पूर्णांकों के उन युग्मों की संख्या जिसका योग इतना है, HCF 9 है, तो वह है नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। तो जैसे हमारे युग्मों का जोड़, तो युग्म होगा हमारा HX और HY, ये हमारे नंबर होंगे। ठीक है, जिसमें X और Y हमारे क्या है? को प्राइम पेयर है। इनका जोड़ हमारा कितना दे दिया? 99। जबकि HCF हमारा क्या है? 9। तो यहाँ से x प्लस में y हमारा क्या आ जाएगा? 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है भाई साहब, कितना आ जाएगा? 11। अब यहाँ से कौन कौन से पेयर हमारे बन सकते हैं? दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम का मतलब होता है HCF A को। तो 1 11, 2 9, 3 8, 4 7, 5 6, तो कितने हो गए टोटल? 5। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। अब आप देखो 38वां, क्या कह रखा है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमारा 43 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? एक चीज बताओ, 3 क्रमागत होगी, उनका जो औसत है, तो बड़ी और छोटी का भी तो औसत वही होगा। तो 43 हमारा आंसर है। आप लिख के देख लो, 42 43 44 है, इनका भी औसत यही होगा। ठीक है, और इन 3 क्रमागत का भी औसत यही होगा। औसत कैसे निकाला जाता है? या तो तीनों का जोड़ करके 3 से दे दो, या फिर अगर बीच का डिफरेंस सेम है तो अगले और पिछले की जोड़ दे करके और 2 से भाग कर दो। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा? सम ऑफ ऑल 3 डिजिट जो डिविजिबल है 9 से, तो सम में भी भाई 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से हमारे 2 ऑप्शन हो रहे हैं, तो मतलब कि पूरा ही करना पड़ेगा, 2 नहीं 3 हो रहे हैं। तो अब यहां से देखो, 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर जो 9 से भागा वो है 108। ठीक है, फिर इससे अगला होगा 117, और इसी तरह लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा हमारा 999। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये कौन सा नंबर है। तो n निकालना है, टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म है। तो हम क्या करेंगे? 999 माइनस में 108 बटे में इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 9, और प्लस में 1। ये होता हमारा फॉर्मूला। अब यहां से हमारा आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 8, और यह आ जाएगा 8। तो 9 जमा में 1, तो हमारा आ जाएगा 9 निम जमा में 1, मतलब 100वां अंक है। तो हमारा n कितना आ गया? 100। ठीक है भाई साहब, n हमारा कितना आ गया? 100। ठीक है, अब यहां से देखो, तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस में l। ठीक है, तो 100 बटे में 2 50,
और ये 108 बटे में 999, तो 9 और 8 17, 1, ये 0 1, तो 10 और 1 11, ठीक है 0, ये 35 और ये 55, ठीक है। तो 55 350 हमारा आंसर। कर दोगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा ये तो कल कल लेना, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या रखा है, जब 100 की पावर 25 में 25 को दशमलव अंकन या डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी। अब देखो 100 की पावर 25 है तो कैसे होगा, 100 गुणा में 100 गुणा में 100, इसी तरह होता चला जाएगा। तो ये कितने बार आएगा, 25 बार, ठीक है 25 बार आएगा, है ना। और ये 2, तो हमारी जो जीरो आएगी, क्या है, जो हमारी जीरो आएगी वो कितनी बार आएगी, तो वो आएगी भाई साहब 25 बार, है ना। इसमें क्या आएंगी, 25 हमारी डबल जीरो आ जाएंगी, ठीक है इस तरह। अब यहां से देखो, अगर इसमें से हम 25 घटा दें, 100 की पावर 25 माइनस में 25, तो यहाँ पे देखो अगर 100 में से आप 25 घटाते हो लास्ट में 75 आएगा, लेकिन उससे पहले ये 9 कितनी बार आएंगे, तो 9 आएंगे भाई साहब 48 बार, ठीक है। कितने बार आएंगे, 48 बार, तो 48 नाइन्स। अब हमें बताना है अंकों का योग, तो 9 कितने बार आए, 48 बार जमा में, और ये क्या है 7 जमा में 5, ठीक है। तो अब 7 और 5 12 जमा में 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43, और 12 और जोड़ेंगे तो 444, बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 42वां। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करेंगे इसको समझो। क्या रखा हमारा, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, दूसरा आधा हिस्सा 10% मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पर लगाए हैं 2 साल के लिए। यदि कुल अर्जित ब्याज इतना है तो कुल पूंजी थी, वो कुल पूंजी बतानी है। हमने मानना कि 200 टोटल है, ठीक है 200 हमने क्या करा टोटल है, तो 100 को हमने साधारण ब्याज पर लगा दिया और 100 को हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा दिया, ठीक है। अब 100 जो हमने साधारण ब्याज पर लगाया 10% के, उससे इसका इंटरेस्ट होगा 2 साल का 20, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया है तो 10 का 2 साल का होगा 21, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 41, 41 इक्वल टू ये, तो 2 के उस तक करेंगे मतलब 200 के उस तक करेंगे तो 20,000 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 43वां। क्या रखा है, एवरेज आप स्पीड बताओ एंटायर जर्नी की। तो एवरेज स्पीड तो ऊपर टोटल डिस्टेंस तो 300 और नीचे टोटल टाइम, तो आ जाएगा 3 घंटे और ये हमारा 2 मतलब 5, तो आ जाएगा अच्छा ये भी 2 और ये भी 2, तो 4 से करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 44वां, ठीक है, जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं, इसमें तो स्पीड ही बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये चीनी वाला काफी बार पूछा जाता है। हमारा क्या रखा है कि 10% की कमी के कारण राम इतने पर 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ का 10% ये 10, ये 5 किलो आ गया, तो 1 किलो का 2 रुपया आ गया। वास्तविक क्या रखा है, वास्तविक का मतलब पहले क्या था, ज्यादा रेट था, अब 10% कम हो गया, तो इसका मतलब अब 90 हो गया, पहले 100 था, तो 100 अपॉन में 90, ठीक है भाई साहब। तो आ जाएगा 20 बटे में 9, तो 2 सही 2 बटे में 9 रुपए पर केजी हमारा आंसर, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या रखा है भाई साहब, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल है इनसे। तो यहाँ पे क्या रखा है 3 7 11 13। अब एक चीज समझो, 7 11 13 ये तो कटेगा नहीं हमारा 3 से, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये 2 कट सकते हैं। अब 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 3 का ग्रुप बनाना है, बना लिया। अब डिफरेंस लो,
तो डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा कटता है। यहाँ पे 990 आ जाएगा, ये हमारा नहीं कटता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा। अच्छा ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर इतना है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हमारा 1025 है। ठीक है, और डिफरेंस इन देयर स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 225 है। तो कह रखा है डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या है, कितने परसेंट है प्रोडक्ट का, मतलब हमारा ए माइनस में बी और ये ए बी, ये बताना है। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये आ जाएगा कट जाएगा तो 2a का स्क्वायर होगा, और ये आ गया हमारा 50 और ये आ गया 12। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, तो a हमारा क्या आ गया भाई साहब 25। ठीक है, अगर a हमारा 25 आ गया तो b हमारा क्या आ जाएगा, a जैसे 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 400 ये 20 आ जाएगा, सही बात है 20 आ गया। ठीक है, तो ऊपर तो डिफरेंस आ गया 5 और नीचे आ गया हमारा 25 गुणा 20, तो ये 5 ये 100, तो 1% आ गया हमारा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा क्या रखा है कि व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रण का आधा हिस्सा 25% और 1/4 10% और शेष 1/4 बिना किसी लाभ या हानि के बेचता है। तो व्यापारी का कुल लाभ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिक्स करता है ऐसे और फिर आधा बेचता है 25% के लाभ पर, ये 10% की हानि पर, हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो हमारा ये 3 के उससे 1200, ये भी 1200। ठीक है, तो आ गया हमारा 2400 रुपये। ठीक है, अब इसका आधा मतलब 1200, तो यहाँ से तो आ गया 30 रुपए का प्रॉफिट। फिर इसका चौथाई 60, ये बेचता 10% के नुकसान, मतलब आ गया यहाँ से 6। ठीक है, तो आ गया 24। ठीक है भाई साहब, 24 आ गया, 24 आ गया ना, बटे में 240 गुणा में 100, तो 10% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, रेट जो फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव रेट फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ये दे दिए, एवरेज बताओ। तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसका एवरेज हमारे ये होगा, और ये कॉन्जिक्यूटिव है मतलब कि और ओड नंबर है, इसका मतलब p से 2 ज्यादा ये है, 4 ज्यादा ये है, तो हमारा आ जाएगा p प्लस में 4, ये आंसर। ठीक है, ये काफी बार आता है और आपने ध्यान रखना है। ये तो यूपीएससी वाला ही क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट, ये देखो कह रखा दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो 9 से भाग कर दो। ठीक है, 9 से भाग करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगी, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 दूनी, ये बीच वाले आ गए। ठीक है, मतलब ये आ गया हमारी फिफ्थ। अब क्या रखा है, एवरेज बताओ प्राइम नंबर जो इनके नंबरों के बीच में है, तो इससे पहले वाली कौन सी होगी, 200, जैसे 232 आ गए, 231 हो गए, फिर 230 हो गए, फिर 229 हो गए। ठीक है, इस तरह 233, 234 और 235। ठीक है, और 236 है ना, ये 4 है, यहाँ पे भी 4, 228। ये हो गया हमारी प्राइम नंबर 9 और 2, ये तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि 11 से कट रही है, एक ही हो गई है ना। तो इन दोनों का एवरेज आ गया 231। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और पहली बार देखने को मिला ऐसा क्वेश्चन, ये तो काफी बार आ लिया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो आप, हमारा क्या रखा है, x लार्जेस्ट है, y लोएस्ट है, अमंग जहाँ पे 4 रूट ऑफ 6, मतलब 6 और ये 4 रूट है। ठीक है, दूसरी हमें दे रखी है स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर रूट, तो ये 2 आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या रखे क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्यूब रूट आ गया, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है।
ठीक है। अगर इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा 1/4, 2 की पावर 1/4 और क्या आ जाएगा 4 की पावर 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा 12, तो 12 से गुणा कर दो सबकी, 12 से गुणा, 12 से गुणा, तो ये आगे 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 होता है 216, 2 की पावर 6, तो देखो 2 4 8 16 32, 16 32 और 64, 64 होती है, ठीक है। और होता है 64, 256 ये आ गई, ठीक है। हमारा क्या रखा है, जो हाईएस्ट है लार्जेस्ट वो एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब ये तो हमारा निकालना है ये वाला, देखो ये तो एक्स का क्यूब मतलब 4, वाई का स्क्वायर मतलब 2, और ये एक्स का क्यूब मतलब हमारा 4, और माइनस में वाई का स्क्वायर मतलब 2, तो आ जाएगा 6/2, तो 3 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा, हमारा क्या रखा है, कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट बेटर है कस्टमर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप 100 से भी कर सकते हो, तो बेटर हमारा बी वाला है, ठीक है। देखने में ही अलग से दिखाई दे रहा है। अब क्या रखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो 5 डिजिट है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट वो बताना हमें। तो अब यहां से देखो आप, अगर 6 डिजिट का देखते हो आप, 2 2 4 और 2 6, है ना, इसका अगर रूट करते हो तो हमारा क्या आएगा, तो लगभग हमारा ये जाएगा भाई साहब 316 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये जैसे 31 है ना, 92, नहीं 31 तो होता है 961, है ना, तो लगभग इसके पास ही जाना चाहिए, तो 316 है, ठीक है। अब 316 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 99856, इसका ही जोड़ था, तो 37 हमारा आंसर। तो फिर मिलते हैं हम, आज हम डे ट्रिपल एसबी की वीडियो जल्दी ही डालेंगे। डे ट्रिपल एसबी के पीजीटी के पेपर हुए हैं, कल भी आंसर क्या आएगी तो वो भी डालूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं।